हेलो फ्रेंड्स। और देखिए, जैसे मैंने बोला था ना कि आज यश की रिपोर्ट बताएंगी बेटे की। तो पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। जो मेडिसिन नहीं स्टार्ट करी थी तो उसको सूट कर रही है। और आज नहीं, कल उसकी टेस्टिंग और होएगी और फिर परसों बताएंगे कि वो कितना रिकवर कर पा रहे हैं उन मेडिसिन से। अभी ये रिपोर्ट एक अच्छी आई है हम लोगों के पास कि उसको मेडिसिन वो लग रही है ना। और आज एक सरप्राइज भी हुआ, मेरी बेटी आ गई अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए। और सुबह से झगड़ा चल रहा है घर में, क्योंकि वो जब आई तो बोली मुझे हॉस्पिटल जाना है। अब हम लोग बोले कि नहीं, तुम्हें नहीं भेज सकते वहाँ पे। और सुबह से मुँह फुलाए बैठी है। और देखिए, आपको उसका टॉय दिख रहा होगा सोफे पे पड़ा हुआ, अभी भी मुंह फुलाए बैठी है। मैं उसको कह रही हूँ तो कह रही मैं आई क्यों हूँ, मैं आई क्यों हूँ। तो मैंने कहा तू आई है, ठीक है, भाई के लिए आई है तो भाई के लिए खाना बना, थोड़ा बहुत कुछ भी, मैं मेरी हेल्प करा दो। तो कह रही वो सब तो करूँगी, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। और आज प्लानिंग बना के बैठ रही है कि कल क्या करूँगी, नीचे गाड़ी में जाके छुप के बैठ जाऊँगी। और मतलब जब निकलेंगी और कुछ किसी को पता ही नहीं लग पाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो कोई चुईया तो है नहीं है कि चिपके बैठ जाएगी, है ना। तो चलिए, यश की तरफ से थोड़ा सा टेंशन कम हुई और आप सबकी ब्लेसिंग्स जो मिली, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी मेरी वीडियो वॉच करी, और मैं जानती हूँ कि भले उन्होंने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक ब्लेसिंग्स तो ज़रूर मिली मेरे बच्चे को। देखिए, पता नहीं होता है ना कि किसकी दुआ काम आ जाए। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी कि हफ्ते में एक दिन की प्रेयर आप किसी एक इंसान के लिए समर्पित करिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो पूरे वर्ल्ड में। हम नहीं जानते हैं किसी को भी, लेकिन जिस किसी को भी ज़्यादा ज़रूरत हो हमारी, वो उस दिन की प्रेयर उसको लगे। ये मेरा नॉन स्टॉप अभी तक चल रहा है। मैं हफ्ते की एक प्रेयर किसी के लिए करती हूँ और अभी तक चल रहा है। मुझे मेरी फ्रेंड ने पूछा कि जब बेटा तुम्हारा इतना बीमार है, क्या तुम एक दिन की प्रेयर तब भी कर रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, मुझे नहीं पता ना कि वो किसको ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है वो मेरा बेटा ही हो। हम किसी को समर्पित करेंगे चीज़, तो अगर उसमें हमने ये चीज़ एक डिसाइड कर ली है कि मैं अपनी फ्राइडे की पूजा किसी के लिए करती हूँ, तो अगर मैं फ्राइडे की पूजा किसी के लिए करती हूँ तो मतलब किसी के लिए ही करूँगी जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उस दिन किसी को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको लगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज बातें बहुत करनी है, बहुत लंबा नहीं करूँगी, फिर भी वीडियो को कोशिश करूँगी 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात कि मेरे को जिन्होंने भी इतना सपोर्ट किया है ना, मेरी पूरी क्याल फैमिली में, और सबसे मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं, मेरी बिल्डिंग में बहुत से लोग, और हमारे आनंदपुरी से बहुत से लोग, कि जो हमेशा मेरे लिए कि रीना दीदी या आपको कोई भी दिक्कत हो तो कुछ भी हो हमें बताइएगा, हम सब हैं। तो एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन मैं स्पेशल थैंक्स कुछ लोगों का करना चाहूँगी यहाँ पे। स्पेशल थैंक्स मैं करूँगी अपनी मधु भाभी जी का और उनके हस्बैंड का, मतलब कि वो मेरे जेठ जेठानी हुए। मैं फ़ोटो अभी आपको देखने के लिए मिलेगी, फ़ोटो भी। और आप मानिए, मेरी जिठानी 63 ईयर्स एज है उनकी, 67 मेरे भैया जी की एज है। तो आपको ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, आज देखिए कोरोना में कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता है ना, कि कोरोना है, डर के मारे। उनसे कम एज के भी बहुत से लोग हैं जो डर के मारे बाहर नहीं निकलते हुए। और सही बात है, बीमारी इतनी गंभीर है कि हर इंसान को डर लगता है, लेकिन वो 67 का इंसान, भैया भाभी जी दोनों अकेले रहते हैं कानपुर में, ठीक है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो भैया जी जब दो लोग रहते हैं ना तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब मेरी पूरी फैमिली कोविड हो गई तो उनका पूरा दोनों टाइम का खाना भेजना है उन्होंने, और मरीजों का खाना भेजना है, तो भैया जी खुद जाते थे सब्जी लेने। आप ये सोचिए, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ देती थी ये बात।
और भाभी जी के घर में कोई मेड नहीं आ रही है, कोई नहीं था, दोनों टाइम का खाना बना के वो भेजते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और सच में आप यकीन मानिए उस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी इस हेल्प की। और फ़ोन बहुत लोगों के आए, तो लेकिन मैं जैसे हम नहीं चाहते थे कि हम किसी को परेशान करें। बेटा भी मेरा यही बोला कि नहीं, किसी को परेशान नहीं करना है, हम लोग टिफ़िन सिस्टम लगा लेंगे मम्मी। और टिफ़िन सिस्टम हमने लगाया भी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि उस समय तो वो क्या था ना, थोड़ा सा देखिए मेरी आंखें भर आई कहते कहते, और वो खाना नहीं खा पा रहे थे वो टिफ़िन का। तो बहुत प्रॉब्लम तो थी, लेकिन हम किसी पे बर्डन भी नहीं डालना चाहते थे। तो एक पूछना और एक जिद करके भेजना, वो चीज़ मेरी भाभी जी ने करी। मतलब वो उन्होंने जिद करके खाना भेजा। मैंने उनको भी मना किया तो बोले कि नहीं, मतलब रीना इस समय नहीं, तुम मना करो भी मैं खाना बनाऊंगी। और भैया जी का भी फ़ोन आया कि नहीं, अगर परिवार का मतलब क्या हुआ फिर। तो देखिए ये उनकी चिंता हुई, ठीक है। अब 4-5 दिन खाना आया, मेरे बेटे की चिंता ये थी, मेरी भी चिंता ये थी कि भैया जी जाते हैं, भाभी जी अकेले बनाते, कितना लोड लेंगे इस एज में वो। यही तो परिवार होते हैं ना, आप लोग एक दूसरे की चिंता में, मतलब हम लोग चाहते हैं कि सब ठीक रहे और सब एक दूसरे की चिंता भी करते हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड है आनंदपुरी में, तो वो बोली नहीं ना अब हम भेज देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को 4-5 दिन में थोड़ा बेटर लगने लगा था कि मैं उठ के काम कर सकती हूँ, तब मैंने भाभी जी को मना किया। तो एक टेंशन भी थी माइंड में कि भाई वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे, और डर भी लगता था कि भैया जी भी जाते हैं, भाभी जी भी इतना वर्कलोड उनके ऊपर भी आ गया है। तो चलिए उनके लिए तो बहुत स्पेशल थैंक्स है भैया भाभी जी के लिए। और एक मेरी जिठानी के हैं बेटे सोनू भैया, तो सोनू भैया तो मतलब ऐसा है ना कि वो है तो ससुराल के, मतलब मेरे भतीजे हुए ऐसे तो, है ना। लेकिन मैं उनको भतीजा कम, मतलब वो मुझे एज अ भाई ज़्यादा लगते हैं। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए नहीं, लेकिन सच में फीलिंग जो आती है ना उनके साथ, मेरे और उनके एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बिल्कुल भाई बहन जैसा मुझे फील आता है उनके साथ। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्टिंग रोल निभाया है। तो नीचे हमारी लिफ्ट तक ला के वो फल फ्रूट सब्जी, देखिए ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, आपकी बात मानती हूँ। लेकिन क्या होता है जब परेशान होता है ना इंसान, तो कोई अपना अगर इतनी हेल्प करता है आगे बढ़ के, तो वो एक सुकून देता है मन को, है ना। और अच्छा लगता है थोड़ा। मना तो हमने उनको भी किया, लेकिन फिर भी भैया लाके आगे से आगे सारी चीज़ें हमको उन्होंने प्रोवाइड करवाई। तो सोनू भैया आपका भी बहुत थैंक्स है। और मेरी भाभी प्रिया जो हॉस्पिटल्स में दिल्ली में, उसने बहुत सारे, मतलब सब जगह कॉल करके सब कुछ करके, मैं मतलब हर चीज़ उसने दिल्ली में अरेंज करी, जो हम डॉक्टर्स से सब पूछना करना, सब उसी ने मीटिंग्स अरेंज करी थी, सारा कुछ दिल्ली में हॉस्पिटल में बेड का भी अरेंज कर दिया था कि दीदी आप परेशान मत होइए, कोई भी इमरजेंसी है तो तुरंत यहाँ आइए और तुरंत उसको बेड भी मिलेगा, सारा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो स्पेशल थैंक्स। और प्रिया तो वैसे भी ना, मैं आपको बताऊं, मायके में ना लोग भाइयों की ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर हमारे साथ प्रिया है ना, कभी भी आप घने जंगल में हमको भेज दीजिए आधी रात को, अगर प्रिया साथ में है ना तो हम लोगों को कोई डर नहीं है। और भाई लोग तो उल्टे डर है, अगर मेरे भाई साथ है ना तो हम लोग उल्टे डरेंगे, बहुत बदमाश है मेरे भाई लोग। कभी अगले ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। और एक थैंक्स दूंगी मैं रूबी दीदी को, अपने हल्के में ले लिया। पूजा पाठ तो जब कभी भी मैं बहुत खुश भी होती हूँ तो भी बहुत कर लेती हूँ, और बहुत प्रॉब्लम होती है तो भी मैं करती हूँ। डेली में उतनी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो दीदी ने मेरे साथ ये दिया कि वो भी बैठती है और मैं भी बैठते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा अपनी कंप्लीट करते हैं, 108 बजरंग बाण करते हैं। और आप लोगों में से भी किसी को भी कभी भगवान न करे कोई परेशानी आए, लेकिन हनुमान जी को जरूर याद करिए, और जो भी हनुमान चालीसा पढ़िए, तो अगर आपकी इच्छा हो तो उसके बाद बजरंग बाण का भी पाठ करिए। तो मुझे तो देखिए बहुत सुकून मिला है ये चीज़ करके, हो सकता है आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो।
और दूसरी बात ये कहूँगी कि बाकी और लोग जैसे हैं मेरे, बहुत से लोग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत थैंक्स है। और ऐसे ही एक दूसरे के काम आते हैं हम इंसान लोग। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग प्रेयर आज यश के लिए जैसे कर रहे हो, ज़रूर नियम बनाइए, हफ्ते में एक दिन की पूजा ज़रूर किसी के लिए समर्पित करिए। आप देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, और आप पे अगर कोई आफत आएगी भी ना, लेकिन वो टल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। और यश को कल टेस्टिंग कराएंगे हम लोग यश की, परसों रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर शायद डॉक्टर छुट्टी दे दे, क्योंकि इस समय बेड्स की मारामारी है। तो हम लोग का तो मन अभी नहीं है कि डॉक्टर के अंडर में उसको और रहने दे, ताकि जब तक पूरा इन्फेक्शन नहीं क्लियर हो जाए तो उसको घर ना लाए। लेकिन शायद मे बी किसी और को ज़्यादा ज़रूरत हो बेड की या रूम की, तो ठीक है, देखते हैं क्या डिसीज़न निकलता है। और कल के ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए आप लोग। और ऐसे ही मेरे को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। यूट्यूब पे देखिए जुड़ने से मुझे क्या हुआ कि जो ये मेरा मन में जितना भी गुबार था ना, मेरा सारा देखिए निकला। मुझे आप लोगों ने सुना, समझा, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के भी मैं। और एक मैं नाम लेना चाहूँगी, मेरे सब्सक्राइबर हैं शोभित। बहुत अच्छा बच्चा है वो, देखिए मैं मिली नहीं हूँ कभी उससे, और लेकिन उसने भी मैसेज डाला कि आंटी परेशान ना होइए, आपको किसी भी नीड की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, नीड है, तो मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ और भी चाहिए तो वो कानपुर का ही लड़का है। और शोभित, मैं ये कहूँगी तुम्हारे जैसे यूथ की तो बहुत ज़रूरत है। जिस समय सब कोरोना से डर रहे हैं, तुम लोग बाहर निकल के बच्चों कुछ करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा है। मैं भी कोशिश करूँगी कि बाहर निकल के हम लोग भी किसी की हेल्प करें, क्योंकि अब हम तो ठीक हो गए हैं। हम अपने लेवल पे जो कर पाएंगे ज़रूर करेंगे लोगों के लिए। आनंदपुरी के सोनू भैया, ज्योति, अलका, सविता, और ये सब लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल खड़े रहे। मेरे को इतना सपोर्ट था जिनका कि मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे विशेष मिली मुझे सबसे। और चलिए, काफ़ी लंबा हो गया है ब्लॉग, यही ख़त्म करती हूँ। और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मुझे। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। जल्दी से अच्छे अच्छे ब्लॉग भी डालूँगी, है ना। अगर बेटे की छुट्टी हो जाएगी 2-3 दिन में, तो फिर बहुत अच्छा ब्लॉग आप लोगों को एक देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही मुझे वॉच करते रहिए, मिलजुल के रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपस में बातचीत ज़रूर करते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर।